Hello dear students, let us discuss the DOE assignment given on 11th November. इसमें 4 क्वेश्चन हमने दिए थे, बहुत बेसिक पे था, बेसिक्स जो हमने पढ़े हैं उसी पे बेस था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें पता है कि x रेशो द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और यहाँ पे ये फॉर्मूला कब लगता है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट -1। एक्स n-1 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि -1 होता है तो लॉग बन जाता है, क्योंकि -1 हो जाता है तो 1/x हो जाता है और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। ये फॉर्मूला कब कब लग सकता है? ये फॉर्मूला लग सकता है जब यहाँ पे जो नंबर है ये डायरेक्ट x हो, या फिर वो ऐसा नंबर हो, ऐसा वेरिएबल हो जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा हो, तब भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट अगर इस वाले पार्ट का जो डेरिवेटिव है, ये जो टर्म है, अगर इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है तो हम ये इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2x का 2 बस, है ना। तो यानी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे करेंगे, एक बार समझते हैं जरा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? अगर मैं सेम फॉर्मूला लगाता हूँ तो 2x - 1 की पावर 51, क्योंकि एक इंक्रीज़ हो जाएगी बाय 51। बट जब हम ऐसा कुछ करते हैं जिसमें यहाँ पे x के अलावा कोई और नंबर हो तो हम इंटू 2 करते हैं। ये x नहीं लिखा मैंने, ये इंटू 2 है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ कन्फ्यूजन को हटाने के लिए। इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो नाम टर्म आती है ऊपर, उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 2x - 1 की पावर 51 अपॉन 102 + c। ठीक है, बट ये तब तक करना है जब तक डेरिवेटिव कांस्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, हम इसमें नहीं लगा सकते ये फॉर्मूला कि अगर मैं लिखूँ कि इसका इंटीग्रेशन आ गया √x - 1/√x की पावर 3 अपॉन 3, और फिर इस वाले टर्म का डेरिवेटिव, वो जैसे ही हम देखेंगे डेरिवेटिव तो वेरिएबल आ रहा है 1/2√x एंड सो ऑन, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यानी ये अप्रोच तभी लगेगी जब उसकी टर्म जो जिस x की, यहाँ पे जो x के अलावा टर्म है वो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट बहुत ही आसान था। अगर आप ध्यान से देखें कि ना, ये तो हम x की पावर 202 लिख देते हैं, अंदर जब मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा x² x - 1 की पावर 1010। अब मैं जब इसको अलग करूँगा तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर 2020, x - 1 की पावर 1010, और नीचे हो जाएगा x² की पावर 1010, यानी x की पावर 2020। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया? x - 1 की पावर 1010, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? जो ऊपर वाली अप्रोच से करेंगे तो x - 1 की पावर 1011 अपॉन 1011, और नीचे डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करेंगे, बट क्योंकि x - 1 का डेरिवेटिव 1 आ रहा है तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा। ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं सी पार्ट पे। ठीक है, तो ये तो पहले 2 पार्ट हो गए। सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ √x, जिसको मैं x की पावर हाफ लिख देता हूँ, और माइनस x की पावर 1/√x, तो जिसको हम x की पावर -½ लिख देते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अगले लेवल में स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं x की पावर n का, तो क्या हो जाएगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस x की पावर -½ + 1, यानी हाफ अपॉन हाफ + c। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2 x की पावर हाफ + c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अगले पार्ट पे चलते हैं, डी पार्ट पे। अगले वाला पार्ट में इसी √x - 1/√x का होल स्क्वायर है। तो इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा a² + b² - 2ab। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x² / 2
1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड x या लॉग ऑफ x कह सकते हो, और x क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए हम मॉड लगा देते हैं, और 2 का 2x प्लस c। तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया है ना। अब चलते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट में इसी की पावर 3 थी, तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोल देते हैं। क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी x की पावर हाफ का क्यूब, तो x की पावर 3/2, फिर -1/x की पावर हाफ का क्यूब, तो x की पावर -3/2। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर उसके बाद -3ab, तो ab जब करेंगे तो रूट x से x कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा a माइनस बी यानी x की पावर हाफ माइनस x की पावर माइनस हाफ। अब इसे का इंटीग्रेशन कर देते हैं, x की पावर n वाला कंसेप्ट लगेगा, तो पावर इंक्रीज बाय 1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, ये बन जाएगा x की पावर -12 अपॉन -12, ये बन जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा x की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c, और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5/2 नीचे था, ऊपर जाके 2/5, माइनस माइनस प्लस, ये 3 इंटू 2/3 तो 2 रह जाएगा, और ये 6x की पावर हाफ प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, तो जितने भी ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मैं इसी की पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दूंगा सॉल्यूशंस की, आप अपने पास एग्ज़ाम टाइम के लिए रख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी देख लीजिएगा। ओके, हो गए सारे पहले पार्ट के सारे 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आप चलते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये इसके सारे पार्ट तो हो चुके हैं हमारे। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चन लिए थे जिसमें ना ऊपर जो पावर होती है न्यूमरेटर की, पहली बात पॉलिनोमियल ही होते हैं ऊपर भी और नीचे भी, बट पावर बराबर होती है या ऊपर पावर बड़ी होती है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ईदर मोर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर को डिक्रीज करना है नीचे से। तो कैसे करेंगे, छोटा बनाना है, तो या तो आप डिवाइड करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे डिनोमिनेटर जैसे फॉर्म बनाने की कोशिश करो, वो आएगी प्रैक्टिस से। मैंने क्या किया, +2 कर दिया और -2 कर दिया न्यूमरेटर में, ताकि x+2 बन जाए, और उसके बाद ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया, आप कट कर देते हैं, तो ये बन गया 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 2 बाहर, और 1/x + 1 का जैसे इंटीग्रेशन log x होता है, log x + 1 होता है, ऐसे ही log x + 2 हो जाएगा प्लस c। और नहीं तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है, आपको क्या करना होता है, इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देना होता है। जैसे x+2 है ना, तो x ऊपर है, नीचे +2 है। ठीक है, न्यूमरेटर को अंदर रख दिया, जैसे हम डिवाइड करते हैं, अब 1 से हमने पहले किया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो नया नंबर आया है इसकी पावर इससे छोटी हो गई, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, तो हम यहीं रुक जाएंगे, और फिर इसको लिखते हैं कोशेंट। ये होता है हमारा कोशेंट, यानी 1, देन रिमाइंडर, इसको ऐसे लिखते हैं डिवाइड करने के बाद, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र। ठीक है ना, कहाँ से आया ये, डिविडेंड वाला रिजल्ट से। तो रिमाइंडर हमारा -2 है, डिवाइज़र यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं x+2, और ये रिमाइंडर। तो आप देखोगे वहीं पे आ गए आप, है ना, उसी फॉर्म पे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x और 2 बाहर, इसका हो जाएगा log ऑफ x+2 + c। बिल्कुल सेम। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बी पार्ट। बी है हमारा x² अपॉन x+2। क्या करें, या तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड, नहीं तो डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए क्या करूँगा, देखो ट्रिक, -4 कर दिया क्योंकि वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और +4 कर दिया,
ठीक है ना। बीन है हमारे को यहाँ पावर ऊपर रिड्यूस करनी है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया फर्स्ट पार्ट में, तो आ जाएगा x-2 x+2 अपॉन x+2, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, 2 का हो जाएगा 2x, 4 बाहर और 1/x+2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x+2 + c। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका आप सी पार्ट देखें क्या है, सी पार्ट है x² + 4 अपॉन x² + 1, ठीक है। फिर से देखिए वो ट्रिक, x² + 4 को मैं लिख दूंगा +1 और +3, ठीक है ना। आप इसको अगर ये ट्रिक्स तो वैसे प्रैक्टिस से आ जाएंगी आपको, नहीं तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी करके देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा करना क्या है। तो ये बन गया 1 और अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 3 बाहर और 1/x² + 1 किसका डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x + c। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, हमने लगाया कि d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x जो होता है वो होता है 1/1 + x², तो उसी लॉजिक से 1/1 + x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x + c, ठीक है ना। तो ये हमने लॉजिक लगाया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, देखिए फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट है हमारा x4 अपॉन x² + 1, ठीक है, x4 अपॉन x² + 1। क्या करें, कुछ ट्राई कर रहा है, x4 अपॉन x² + 1। सेम मैं क्या करूँगा, इसमें -1 + 1 कर दूंगा। अब ऐसा क्यों किया कि जब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। और अब इसमें हम a² - b² का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा x² - 1 x² + 1 x² + 1 + 1 अपॉन x² + 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x² का इंटीग्रेशन x3/3, 1 का इंटीग्रेशन x, और इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x + c, ठीक है। अब हम इसको आगे करते हैं, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ई पार्ट देखिए एक बार, ई पार्ट क्या था, ई पार्ट है x³ + x² x³ + x² x³ + x² - x + 2 डिवाइडेड बाय x² + 1, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट इसको। एक तरीका है वही लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे आप। तो पहली बात तो हमें यही दिख रहा है कि क्या हो रहा है कि ना x कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म में से, तो x, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैसे इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अब एक ट्रिक बताता हूँ। क्या करिए आप इसमें ना डिवाइड ही कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन से, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार आपको ट्राई करें। तो डिवाइड कैसे करेंगे देखें एक बार, x³ + x² - x + 2, तो सबसे पहले x² + 1 से जब डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x³ + x माइनस कर दिया। अब बचा आपके पास x² - 2x + 2, अब हम +1 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो x² + 1 कट जाएगा, तो बचा -2x + 1।
अब क्या करेंगे, क्वोशिएंट यानी x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 1। अब मैं माइनस 2x के नीचे भी इसको लिख दूंगा अलग से, और 1 के नीचे भी इसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। डिवाइड करने के बाद क्या लिखा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x। और एक आपको मैंने फॉर्म बताई थी कि जब भी आपके पास ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन हो तो इसका आंसर आता है log ऑफ x, यानी log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो यानी ये वाले से इसमें फॉर्म लग रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1, और ये तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया ई पार्ट का। ठीक है ना। अब चलते हैं x4 पे। इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं एफ पार्ट में, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या हो सकती है, x4 है तो मैंने क्या किया, इसमें -1 कर दिया, +1 कर दिया, और इसको सेपरेट आउट कर लिया इस तरह से। अब इसमें हमने लिखा इसको x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। और इसमें से फर्दर x स्क्वायर माइनस 1 में से भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिख दिया x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, जिसमें ये x माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, देखते क्या आंसर आता है। x4 बाय 4 x3 बाय 3 एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लॉग x माइनस 1 प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब चलते हैं जी पार्ट पे। जी पार्ट क्या है, x5 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर से सेम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड भी कर सकते हो आप। तो x5 या x प्लस 1, तो पहले x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x5 प्लस x4 माइनस x4, फिर माइनस एक्स क्यूब से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x4 माइनस एक्स क्यूब, फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर +1 से कर देंगे। ठीक है ना। अब क्योंकि जाके ये पावर कम हो गई है तो हम लिख देंगे क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है हमारा, ये जो ऊपर डिवाइड जिससे हम करा होता है ये वाला क्वोशिएंट होता है। फिर रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा, x5 बाय 5 x4 बाय 4 x3 बाय 3 एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं एच पार्ट की तरफ। एच पार्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से सेम, ऊपर पावर बड़ी है तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड, नहीं तो सेपरेट कैसे करेंगे। पहली दो टर्म में से मैं एक देख रहा हूँ, अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सेपरेट कर लिया, नहीं तो अब लॉन्ग डिवीजन से करके भी देखोगे तब भी यही आंसर आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और इसका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, जो सबसे इंटरेस्टिंग था। आई पार्ट देखिए क्या है,
एक्स प्लस 2020। देखना मैं क्या करूँगा, इसको मैं इसको लिख दूंगा 21 - 1, जैसे ताकि नीचे डिनोमिनेटर जैसा बन सके। फिर था हमारे पास x प्लस 2019। मैं पहले लिख देता हूँ इसको, क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आपका 2020 x प्लस 2019 x प्लस 2021 और x प्लस 2022। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम इसको। 19, 20, 21, 22। देखिए क्या करूँगा मैं, सेम बनाना है ना मुझे, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 दिख रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 दिख रहा है, तो इसको लिख देता हूँ x प्लस 2020 माइनस 2 और रीअरेंज कर लिया, और इसको लिख सकता हूँ मैं x प्लस 2021 माइनस 2। अब इसको सेपरेट किया तो इसके नीचे, इन दोनों के नीचे ये करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2022। ठीक है, ये भी इन दोनों के नीचे करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2021। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2022 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2021 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2021 और x प्लस 2022। अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन x, इसका 2 कॉमन लॉग ऑफ x प्लस 2022, इसका हो जाएगा 2 लॉग ऑफ x प्लस 2021। अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, मैं देख रहा हूँ कि नीचे दोनों नंबर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ना मैं इस 1 को लिख दूंगा x प्लस 2022 माइनस एक्स प्लस 2021 और इसको सेपरेट आउट कर लूँगा, तो एक बार एक टर्म कट जाएगी और एक बार दूसरी टर्म कट जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा देखते हैं एक बार। एक तो मेरे पास आंसर आ चुका है शुरू में, x माइनस 2 कॉमन लॉग ऑफ x प्लस 2022 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 2021 और उसके बाद प्लस 4 था हमारे पास, और यहाँ लिख दिया था मैंने x प्लस 2022 माइनस एक्स प्लस 2021, तो अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2021 माइनस एक्स प्लस 2022। अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x माइनस 2 लॉग ऑफ, इसमें लॉग a इंटू बी की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग a इंटू लॉग बी प्लस 4, और इसमें लगा सकते हैं लॉग ऑफ x प्लस 2021 अपॉन लॉग ऑफ x प्लस 2022, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ना 1 बाई एक्स प्लस 2021 का लॉग ऑफ x प्लस 2021 और इसका भी लॉग ऑफ x प्लस 2022। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, देखिए फटाफट। tan का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली रिजल्ट पता है, इसका होता है लॉग ऑफ सेक एक्स, उसके बाद कॉट एक्स का हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। डायरेक्ट रिजल्ट है, नहीं तो आप जो मेरा जो ट्यूटोरियल है इंटीग्रेशन का, उसमें सारे ट्यूटोरियल अटेंड करेंगे तो आपको सारे क्लियरली समझ आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले पे मैंने फॉर्मूले पे डराइव करवाए थे, प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड अच्छा है इसका बी पार्ट। देखो ध्यान से, अगर मैं ना नीचे क्वेश्चन में ई कॉमन ले लूँ तो यहाँ था ये ई कॉमन ले लेंगे इधर से डिनोमिनेटर से, तो ये आ जाएगा x की पावर e और e की पावर x। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक e से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं
तो आप देखोगे नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्मूला अगर लगाई कि नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव ऊपर हो तो आंसर आता है हमारा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो कह देंगे ये हमारा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर आ रहा है। देख लो हम नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर ही तो आ रहा है। कौन सी फॉर्म लगाई मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट भी देखिए वही है। इसको अगर मैं लिख दूँ 1/x अपॉन लॉग एक्स, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है मुझे लॉग एक्स का डी 1/x, तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में लॉग एक्स है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में भी देखो बेटा एक चीज़ करूँगा मैं। डी पार्ट में 1/x और 1/log x को मैं ऊपर लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ इसे, तो मेरे पास लिख जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स। सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखने की फॉर्म अलग की है। अब देखो नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा। जब आप लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो कैसे लेते हैं, पहले पूरे लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/log x, और फिर log x का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 1/x, यानी नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे, तो डायरेक्टली 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। फॉर्म क्या लगानी है आपने कि जब भी आपके पास ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन हो और हमें उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो इसका आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो मैंने ये फॉर्म लगाई है। ठीक है, अगले वाले में भी देखो वही सेम फॉर्म है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब चलते हैं एफ पार्ट पे। यहाँ पे एक और फॉर्म थी, एक और फॉर्मूला याद रखनी है आपने, ये भी ट्यूटोरियल में मैंने बताई हुई है आपको, कि जब भी ऊपर डेरिवेटिव आए और नीचे फंक्शन रूट में हो, विदाउट रूट हो तो लॉग एक्स आता है, लॉग एफ एक्स आता है, और रूट में हो तो 2 रूट एफ एक्स आता है। इनके सबके प्रूफ भी किए हुए हैं हमने, अगर आपको याद हो तो ये वही फॉर्म बन रही है। क्योंकि देखो 987 प्लस 789 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा नीचे वाले टर्म को अगर मैं मान लूँ फंक्शन है ये, तो 789 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 789 कॉस एक्स। तो मैंने क्या किया 789 कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया 789 से, और 789 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है मुझे, फंक्शन रूट में जो है, रूट में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट एफ एक्स। तो 2 रूट में जो टर्म अपॉन थी वो ऊपर आ जाएगी प्लस सी। तो फाइनली मेरे पास क्या आंसर आ गया आई का 2/789 रूट में 987 प्लस 789 साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं जी पार्ट। जी पार्ट क्या है, साइन एक्स बाहर है हमारे पास, और ये सारे 1 मार्क का टाइप है क्वेश्चन बेटा। ठीक है ना, 777 प्लस 555 कॉस एक्स रेज़ टू पावर 666। अब या तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन से कर दो कि इसका डेरिवेटिव हमें दिख रहा है ये आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा अंदर वाले टर्म का 777 का 0 प्लस 555 कॉस एक्स का 555 साइन एक्स। तो मैंने क्या किया डेरिवेटिव बनाने के लिए 555 साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इस 555 एक्स से, और डिवाइड भी कर दिया। तो अब एक तो तरीका हो सकता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये वाली, इसको पी मान लो, डेरिवेटिव दिख रहा है बाहर। नहीं तो एक फॉर्म और कराई थी मैंने आपको क्या फॉर्म थी कि अगर आपके पास डेरिवेटिव हो और साथ में यहाँ पे फंक्शन की पावर कुछ भी n हो, तो आंसर आता है एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1।
तो वो फॉर्म बन रही है यहाँ पे। ये डेरिवेटिव है, ये फंक्शन की पावर n 666 है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/555 फंक्शन 777 प्लस 555 cos x की पावर n+1। तो ये एक इंक्रीज हो जाएगी। नहीं तो आप इसको अगर ऐसे नहीं करना, नहीं फॉर्मूले नहीं याद रखने, तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बट फॉर्मूले याद रखिए क्योंकि 1 मार्कर है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, अब चलते हैं एच पार्ट पे। थर्ड क्वेश्चन के आखिरी के 3 पार्ट हैं, देख लें फटाफट क्या थे। एक है 2 की पावर 7x, 2 की पावर x, 7 की पावर x, 5 की पावर x। अब दिखने में थोड़ा सा ना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट लग रहा है, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे बस, ठीक है। यहाँ पे ex है। ये ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी नहीं पता होती। एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है बेटा, क्या प्रॉपर्टी होती है कि a की पावर x और b की पावर x हो तो हम इसको ab की होल पावर x लिख सकते हैं। 9th क्लास पढ़ा था आपने, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, जरा कैसे लगाएंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जो ये बन जाएगा, क्योंकि सबकी पावर x है, तो ये बन जाएगा 2/7/5 की पावर x, और ये बन जाएगा a इंटू ई की पावर x। तो मेरे पास ये आ जाएगा 14/5 की पावर x प्लस ए की पावर x, ठीक है ना। अब a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग a। उसी लॉजिक से ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। लास्ट 2 पार्ट देखते हैं हम, बहुत आसान थे। ax प्लस bx अपॉन ax bx, ये भी सेपरेट आउट कर लेते हैं एक बार। देखिए यही क्वेश्चन है ना, ई पार्ट। ax प्लस bx अपॉन ax bx, और अगले वाले में उसी का स्कोर हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। सेपरेट आउट मतलब ax के नीचे भी दोनों ले गए टर्म, और bx के नीचे भी दोनों टर्म ले गए, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या बच गया, 1/b की पावर x, और ये बन गया 1/a की पावर x। अब हमारे को फिर से फॉर्मूला होता है a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग a, और इसका भी हो जाएगा 1/a की पावर x अपॉन लॉग 1/a, क्योंकि जो भी कॉन्स्टेंट है वो आ जाता है, प्लस c, ठीक है ना। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। उसमें यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब आप स्क्वायर को खोल दो, ऊपर वाले को, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a की पावर x का स्क्वायर प्लस b की पावर x का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये टर्म कट जाएगी, यहाँ ax कट गया, यहाँ bx कट गया, तो ये बच गया आपके पास a/b की पावर x, ये हो गया b/a की पावर x, और ये हो गया 2। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a/b की पावर x अपॉन लॉग a/b। ये हो जाएगा आपके पास b/a की पावर x अपॉन लॉग b/a, और 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस c। तो इस तरह से ये थर्ड के सारे पार्ट ओवर हो गए, ठीक है ना। और जो फोर्थ क्वेश्चन था, ये मैं ऑलरेडी आपको सारे ट्यूटोरियल में कवर कर चुका हूँ कि ये सारी कौन सी हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। तो ये सारा एक ट्यूटोरियल, स्पेशल ट्यूटोरियल आपको बना के दिया था मैंने, इसमें सारे एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो आप ये ट्यूटोरियल देख लेंगे जाके, और वहाँ पे सारे इसी ऑर्डर में सॉल्व हो रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे चैनल पे जब जाएंगे, आपको पता ही है, आपने अटेंड भी किया होगा ये, तो वहाँ पे एक ट्यूटोरियल है इंटीग्रेशन की, प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो आपको मिल जाएगा ये बड़े आराम से, ठीक है। और मैं ये जो सॉल्यूशन कराया है आपको, मैंने दिया है,
इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी अपलोड कर देता हूँ, आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं, बस इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि 4th पार्ट रिपीटेड है। अगर आपको याद है सारे क्वेश्चंस किए थे और ये ओरली हैं। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में नीचे वाले का डायरेक्ट ऊपर मिल रहा है हमें, है ना, मिल रहा है ना, सारे के सारे नीचे वाले टर्म्स का डायरेक्ट ऊपर मिल रहा है हमें, तो ये सारे की सारी फॉर्म्स वही हैं। तो आप इसको ईजिली कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे मेरे ट्यूटोरियल्स के अंदर। ठीक है, मैं आपको ट्यूटोरियल नंबर कहते हैं, तो ट्यूटोरियल नंबर भी 1 मिनट में बता देता हूँ आपको कि इंटीग्रेशन के अंदर जब जाएंगे, जब आप इंटीग्रेशन के ट्यूटोरियल्स में, तो उसमें एक शुरू में जो हमने फर्स्ट तो बेसिक्स किए थे 2-3, उसके बाद ये ट्यूटोरियल नंबर 6 है जिसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है ना, तो वो हमने किया था और इसी ऑर्डर में थे, तो आप ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, रिवाइज कर लीजिएगा इसको।